ये आप अपमारक का पेड़ देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इसको चिरचिटा भी कहते हैं, झरपिट्टा, बरचिट्टा, काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है। और इसके इन कांटों से इसको आराम से पहचान सकते हैं आप ये बिल्कुल अच्छे से। और यह आपका जो पित्त में पथरी हो गई है, आजकल ये समस्या बहुत लोगों को है। वैसे तो पथरी किडनी में भी बहुत लोगों को है, लेकिन किडनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पित्त की पथरी की बात कर रहा हूँ, जो जिनके पित्ताशय में पथरी हो गई है। और किसी को तो बारीक बारीक दाने 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 से हो जाते हैं, किसी को 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए एक संजीवनी औषधि है ये, क्योंकि इसके बारे में, पेड़ के बारे में आपने सुना होगा कि ये पाचन रस बनाने में बड़ा सहायक है। और पाचन रस की कमी से ही हमारे पित्ताशय में पथरी होती है। जब हम ज़्यादा मुर्गे सुर्गे, ये मीट सीट ऐसी चीज़ें, अंडे मांस यूज़ करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ये हमारी जो गलत आदतें हैं, उनकी वजह से हमारे पित्ताशय में पथरी हो जाती है। तो आप लोग पहले तो फ्रेज रखें, एक फ्रेज 100 दवा। अगर जो आप फ्रेज रखेंगे तो आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पर, अगर जो आपको दिक्कत हो भी गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से अपने घर में बैठे बैठे और फ्री में, बिल्कुल मुफ्त, कुछ मोल नहीं लेके आना है। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए एक अपमारक का पेड़, और इस अपमारक के पेड़ को हम जड़ से उखाड़ लेते हैं। और जड़ से उखाड़ने के बाद इसको अच्छे से पानी में धो लेते हैं। धोने के बाद इसके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके ये हमने इसका ना, देखिए जड़ को इसको अलग से काट लिया है इसको, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम पूरे को एक बर्तन में डाल देते हैं। लगभग 400-500 ग्राम पानी हम चढ़ा देते हैं एक बर्तन में, और उसमें इसको डाल देते हैं। और उसमें डालने के बाद हम इसको पकाते हैं। जब तक यह पानी आधा नहीं रह जाता तब तक हम इसको पकाते रहते हैं। और जब पक कर पानी आधा रह जाता है तब हम इसको उतार लेते हैं, और उतार कर इसको छान लेते हैं। ये ऐसे हमने उतार के इसको छान लिया है। और इसका लगभग हमने 50 से 60 ग्राम ये काढ़ा लेना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसको बनाना कितना आसान है। हमने इसमें अपमारक का ये पंचांग लिया है। पंच इसके भाग होते हैं, पंचांग को, पंच भागों को पंचांग बोला जाता है। उसके बाद अच्छे से हमने पानी से धो लिया है। धोने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने 400-500 ग्राम पानी में इसको डाल दिया है। और वो पक के जब आधा रह गया तो काढ़ा तैयार हो गया। स्लो आंच पे इसको हमने तैयार करना है। और आधा काढ़ा रहने के बाद हमने 50 से 60 ग्राम काढ़ा ले लिया है। और इसको गरम गरम ही यूज़ करना हमने, जैसे चाय पीते हैं ना, चाय की तरह सुहाता सुहाता। और इसमें कोई आइटम नहीं डालनी है आपने, कोई चीनी नहीं डालनी है, कोई नमक नहीं डालना है, कुछ इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में अकेला ही बहुत कारगर है। इसका 50-60 ग्राम काढ़ा हम भोजन करने के 2 से ढाई घंटे बाद, इसको हमें भोजन करने के 2 से ढाई घंटे बाद लेना है। ये आप समझें, क्योंकि उस टाइम भोजन पच चुका होता है, तो उस टाइम पाचन रस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भोजन करने के 2 से ढाई घंटे के बाद अगर जो इसका 50 से 60 ग्राम ये काढ़ा जो हमने बनाया है, इसको घूट घूट कर गरम गरम, सुहाता गरम चाय की तरह पिएंगे, तो धीरे धीरे हमारा पाचन रस बढ़ेगा। हमारा पैनक्रियाज पाचन रस ज़्यादा बनाएगा। और जब हमारे पैनक्रियाज के अंदर से पाचन रस बनकर बाहर आएगा, तो उस रस के साथ जो हमारे पित्त में पथरी है वो धीरे धीरे घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। रेत बनकर वो धीरे धीरे रेत बनकर बाहर आती रहेगी। और एक समय, जैसे किसी को 15 mm की पथरी है, वो इसको 1.5 महीना 2 महीने इसको इस्तेमाल करें। ये सुबह सिर्फ एक बार लेना है। जैसे आपने सुबह का भोजन किया, उसके 2-2.5 घंटे बाद एक दिन में एक ही बार इसको लेना है। तो आपकी वो जो पित्त की पथरी है 1.5 से 2 महीने में धीरे धीरे रेत बन के 10-15 mm तक की बाहर आ जाएगी। और पाचन रस आपके शरीर में इतना ज़्यादा बनने लगेगा कि आप कुछ भी खाओगे पत्थर भी हजम हो जाएंगे। क्योंकि पाचन रस की हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो पाचन रस के बिना वो हमें हजम नहीं हो सकता। उसको पचाने के लिए पाचन रस की ज़रूरत है। और जैसे हमारी छोटी आंत के अंदर 22 स्पंज होते हैं जो हमारी बॉडी को चूस कर कोई कैल्शियम, आयरन, कोई फास्फोरस, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स देते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर को हमारा पैनक्रियाज पाचन रस देता है। और पाचन रस से ही हमारा भोजन हजम होता है। कुछ हमारी बहनों को, माताओं को
एक दिक्कत होती है, जिनकी पित्त में पथरी हो जाती है, वो गर्भ धारण भी नहीं करती हैं, क्योंकि उनका पाचन रस बनना बिल्कुल बंद हो जाता है और उनको गर्भ धारण करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर जो वो इसको यूज़ करेंगे तो उनका पाचन रस भी बनेगा और वो गर्भ धारण भी कर पाएंगी। और आज पथरी, जो पित्त में पथरी है, उससे जाने कितने लोग परेशान हैं और ऑपरेशन करवा रहे हैं। अब जब पित्त का ऑपरेशन करवा लेंगे, जब हम पित्त की थैली निकलवा देंगे, तो पाचन रस कैसे बन पाएगा, और पाचन रस नहीं बन पाएगा तो हमारा भोजन कैसे हजम हो पाएगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिन्होंने ऑपरेशन करवाए हैं और वो ऑपरेशन करवाने के बाद स्मोक करते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, जो अंडा मीट मांस खाते रहते हैं, वो 3 4 5 साल में ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि पाचन रस उनको बन नहीं पाता है। पाचन रस की कमी में जो ऐसी चीज़ें वो खाते हैं वो उनको हजम नहीं होती हैं और बहुत कम समय वो जीवित रह पाते हैं। तो आप लोग पहले तो लापरवाही ना करें, सबसे पहले तो आप अपना फ्रिज रखें, ऐसी चीज़ें आप यूज़ ना करें जिनसे कि आपकी बॉडी में ऐसे रोग लगें। क्योंकि एक कहावत भी लिखी है, किसी कवि ने कहा है, एक दवा और एक परहेज 100 दवा, एक परहेज 100 दवा। तो एक परहेज अगर जो आप रखेंगे तो 100 दवा खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आप एक परहेज नहीं रखेंगे तो आप 100 दवा खाकर भी उस रोग को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो परहेज आप ज़रूर रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, किसी ना किसी का इससे भला हो। ये जगत कल्याण के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मैं फिर दोबारा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।